Hello and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials फ्रेंड्स। ऑफिशियल लेटर पार्ट 1 के ट्रू एंड फॉल्स के एक्सरसाइज है ये स्माइल 3 का कार्य कक्षा 12 के लिए। और यह जो कार्य है ये 26/9 का सितंबर का कार्य है। तो इसमें हम देख लेते हैं ऑफिशियल लेटर से संबंधित कौन सी बातें सही हैं और कौन सी गलत हैं। आपको ट्रू और फॉल्स उत्तर देना है। तो पहला देखते हैं, एन ऑफिशियल लेटर इज़ रिटन टू गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेस। अर्थात जो ऑफिशियल लेटर होता है वो ऑफिसेस, सेमी गवर्नमेंट हो चाहे सरकारी हो, वहाँ पे लिखा जाता है। तो यह जो वाक्य है वो ट्रू है, तो हम इसका उत्तर ट्रू में दे देंगे। फॉर्मल लैंग्वेज यूज्ड इन ऑफिशियल लेटर्स। जी हाँ, ऑफिशियल लेटर क्योंकि हम किसी अधिकारी को लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे फॉर्मल लैंग्वेज का ही प्रयोग किया जाता है। तो यह वाक्य भी सही है। सेंटेंसेस शुड बी शॉर्ट एंड क्लियर। फॉर्मल लेटर की ये भी एक पहचान होती है कि वाक्य जो हैं आपके छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। आप जो बात कहना चाहते हैं उसी से संबंधित होनी चाहिए। यू पुट द एड्रेस ऑफ द पर्सन यू आर राइटिंग टू डायरेक्टली अंडर योर एड्रेस। हम जिस व्यक्ति को एड्रेस आप लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, उसका एड्रेस ठीक हमारे एड्रेस के नीचे आता है। तो यह वाक्य जो है यह जो है फॉल्स है, क्योंकि उस ठीक हमारे पते के नीचे नहीं आता है। ये कहा जाता है पहले हमारे पते के नीचे तारीख आती है, उसके बाद यदि कोई रेफरेंस लेटर पहले भेजा जा चुका है उसी से संबंधित हम वापस भेज रहे हैं तो वह रेफरेंस का लेटर का नंबर भी आता है। तो ये वाक्य जो है फॉल्स है, उसके बाद एड्रेस आता है। यू शुड बिगिन एन ऑफिशियल लेटर विद डियर प्लस फर्स्ट नेम एंड सरनेम। और हमें फर्स्ट नेम यानी कि जो मुख्य नाम है और उसका व्यक्ति का सरनेम, जैसे मान लीजिए रोहन शर्मा, तो हम क्या ऐसा लिखते हैं डियर रोहन शर्मा? नहीं, डियर सर, क्योंकि ऑफिशियल लेटर है। बल्कि ऑफिशियल में डियर का प्रयोग कम ही किया जाता है, हम डायरेक्ट ही सर या मैडम का प्रयोग करते हैं। तो यह वाक्य भी जो है फॉल्स है। यू शुड बिगिन एन ऑफिशियल लेटर विद डियर प्लस फर्स्ट नेम, तो यह वाक्य हो जाएगा आपका फॉल्स। इफ़ यू बिगिन योर लेटर विद डियर प्लस नेम यू कैन फिनिश द लेटर विद योर सिंसियरली और काइंड रिगार्ड्स। तो डियर सर का प्रयोग करते हैं तब हम जो आपको यहाँ पे जानकारी दी गई थी उसके अनुसार हमें सिंसियरली का प्रयोग करना है। तो यह वाक्य सही है, ट्रू है। जब हम डियर का प्रयोग कर रहे हैं तो हम ट्रू लगाएंगे, हम सिंसियरली का प्रयोग लगा सकते हैं। यू शुड एंड अ फॉर्मल लेटर by signing it and writing your name and position and your signature। तो यह जो है 7वां सेंटेंस ट्रू है। इन ऑफिशियल लेटर्स यू शुड यूज़ इडियमेटिक फ्रेजेस। इडियमेटिक होता है मुहावरे वगैरह हमें प्रयोग करने चाहिए, तो नहीं है। जो भी फ्लावरी भाषा है, अलंकार युक्त भाषा है, उसका प्रयोग हमें नहीं करना है। एन ऑफिशियल लेटर सब्जेक्ट शुड बी मैंशनड अबव सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन होता है सर, रिस्पेक्टेड सर, मैडम, जो ये होता है उसके पहले हमें सब्जेक्ट बताना होता है। तो यह वाक्य सही है, ट्रू है, हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। एन ऑफिशियल लेटर शुड बी रिटन फॉर प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाईज। तो ऑफिशियल लेटर जो है वह ऑर्डर्स वगैरह लिखने के लिए नहीं होता है, अधिकारियों को लिखा जाता है। और ये जो ऑर्डर्स वगैरह होते हैं ये बिजनेस लेटर्स का हिस्सा होते हैं। तो आपने देख लिया इस एक्सरसाइज को। उम्मीद है वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।